हनुमान और भैरव दोनों अलग अलग हैं। शिव मांसाहार नहीं करते, हनुमान मांसाहार नहीं करते। ना तो शिव तमोगुणी है, ना हनुमान तमोगुणी है। हालांकि भगवान ने अपने आप को रजस, तमो और सतो तीनों गुणों में अपने आप को हर तरह से प्रकट करके दिखाया है, ताकि सृष्टि चल सके। सृष्टि में पक्षपात नहीं होता है इसीलिए। पर उसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान शिव ही भैरव हैं या भैरव शिव हैं, और आप उम्मीद करें कि भैरव दर्शन देंगे तो मतलब शिव के दर्शन हो गए। ऐसा नहीं है। भैरव जब सृष्टि में आए थे, जन्मे थे, जिसके बाद उन्हें भैरव नाम से पुकारा गया, जाना गया, वो तमोगुणी साधनाएं करते थे, तमोगुणी क्रियाएं करते थे, और उस मार्ग से वो भगवान तक पहुंचना चाहते थे। और वैसे वो लोक कल्याण करते थे, संसार के लिए हितकारी थे। इसी वजह से तमोगुणी होते हुए भी वो सात्विक हो गए, क्योंकि उनका शरीर जब संपूर्ण हुआ, पूर्ण हुआ, तो उस समय में उन्होंने माता दुर्गा, माँ वैष्णो देवी के आगे अपने अपराधों की क्षमा मांगी, या यूं कहिए कि उन्होंने ये रियलाइज कर लिया अपना शरीर पूरा होने से पहले कि तमोगुणी साधनाएं करके और भगवान तक पहुंचने का जो उन्होंने तरीका लिया था, वो भगवान तक पहुंच गए हैं। बेशक समय ज़्यादा लगता है तमोगुणी साधनाएं करने में। तो उसके बाद अब उन्हें, क्योंकि भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है वो संपूर्णतया सात्विक है, वो तमोगुणी नहीं है, तो उस वजह से अब उन्हें सात्विक ही हो जाना चाहिए। इसलिए भैरव संपूर्णतया सात्विक हो गए थे। फिर उन्होंने अपने तमोगुण रूप को अदृश्य कर दिया था, हाइड कर दिया था, या उसको त्याग दिया था, और वो संपूर्णतया अपने सभी रूपों में सात्विक हो गए थे। और दूसरी बात यह है कि शिव अलग हैं, काली अलग हैं। अब अगर आप ये कहें कि शिव ही काली हैं, काली ही शिव हैं, तो ये सही नहीं है। महाकाली जो हैं वो अलग हैं, वो भगवान की शक्ति हैं, और जो देवियां हैं वो भगवान की शक्ति हैं, और भगवान स्वयं जो है वो ज्ञान स्वरूप है, वो शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, परम शक्तिमान है। इसलिए आइंदा आप जो साधना करें वो अलग अलग सोच के करें। वैसे भगवान एक ही है, ऐसा नहीं है कि आप किसी एक की साधना करेंगे तो बाकियों के दर्शन नहीं होंगे, होंगे।